नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज़ मी अनूप गोदियाल, एक्सेल स्टडी पॉइंट देहरादून। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि क्वेश्चन आंसर सेशन के आधार पर हम हर सप्ताह जो है 10 बड़ी करंट अफेयर की न्यूज़ पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, ओम बिरला, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अमित शाह। अभी रिसेंटली हाल ही में हरित सोहरा वनीकरण अभियान अर्थात ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन जो है इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 25 जुलाई 2021 को चेरापूंजी, जिसको स्थानीय भाषा में सोहरा नाम से जानते हैं, मेघालय में स्थित है, से हरित सोहरा वनीकरण अभियान की जो है शुरुआत करी है। यह अभियान वृक्षरोपण या वनारोपण से संबंधित है, जिसमें मेघालय का साथ दिया है असम राइफल्स ने। साथ ही अमित शाह ने ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया। साथ साथ में आप लोग जो है ये भी याद रख सकते हैं कि मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी, जिसकी राजधानी शिलोंग में है। यहाँ के राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल मलिक जी हैं। मुख्यमंत्री जो है यहाँ के कॉनराड संगमा जो हैं वो हैं। दूसरे प्रश्न पर बात करें तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 28 जुलाई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 26 जुलाई। प्रत्येक वर्ष क्या होता है, 26 जुलाई को देश भर में कारगिल दिवस मनाया जाता है और इस साल 26 जुलाई 2021 को कारगिल दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस दिन जो है भारत के सैनिकों के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के सैनिकों को हराया गया था और इसी कारगिल दिवस को जो है युद्ध में शहीद हुए जवानों को समर्पित किया जाता है। कारगिल युद्ध जो है इसकी शुरुआत 3 मई 1999 में हुई थी, जो कि 26 जुलाई को भारतीय सैनिकों की जीत के साथ समाप्त हुआ था। और ये जो LOC है, यानी कि हमारे पास नियंत्रण रेखा है, उस LOC पर ये लड़ा जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इस पर लड़ा गया था और यहां पर लगभग कश्मीर का जो मुद्दा था, जिस समय एक तरफ जो है पाकिस्तान और भारतीय जो सरकारें हैं उनके बीच में 1999 में लाहौर समझौता हो रहा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा ऑपरेशन बद्र, देखो गाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेशन बद्र क्या है। ऑपरेशन बद्र के तहत LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, इस पर घुसपैठ कर ली गई थी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना जो है इसके द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और ऑपरेशन विजय के तहत ही 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों को विजय हासिल हुई थी और इसी उपलक्ष्य में जो है हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं हर साल 26 जुलाई को। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए? बसवराज बोम्मई, HD कुमारस्वामी, BS येदियुरप्पा एंड अभय पाटिल। तो आपको बता दें दोस्तों कि अभी हाल ही में जो बसवराज बोम्मई हैं, इनको जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है और अभी रिसेंटली जो BS येदियुरप्पा हैं, इनके द्वारा जो है रिजाइन किया गया था, यानी कि इस्तीफा दिया गया था। हाल ही में BS येदियुरप्पा के द्वारा इस्तीफा देने के बाद बसवराज को कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बसवराज जो है वो बसवराज बोम्मई जो है वो लिंगायत समुदाय से बिलोंग करते हैं। लिंगायत समुदाय जो है, लिंगायत का अर्थ होता है भगवान शिव के लिंग की पूजा करने वाले लोग, और इन्हें जो है वीर शैव भी कहते हैं। और वीर शैव का मतलब होता है भगवान शिव के वीर, यानी कि लॉर्ड शिवा को पूजने वाले जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं, उन्हीं के जो है में से एक चुनकर आए हैं यहाँ पर, जिनका नाम है बसवराज बोम्मई। लिंगायत आंदोलन 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में जो बासवन्ना नामक एक व्यक्ति थे, ब्राह्मण व्यक्ति, उनके द्वारा शुरू किया गया था। बासवन्ना कलचुरी राजा के दरबारी मंत्री थे और इन्हीं के अनुयायी जो थे वो कहलाए थे लिंगायत। आज जो है कर्नाटक में लगभग 18% आबादी जो है वो लिंगायतों की है। तो यहां पर याद रखने योग्य है कि मुख्यमंत्री नए कौन चुने गए हैं कर्नाटका के। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो हमारा वातावरण है, यानी कि जो पशु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इनका संरक्षण करना है, इन्वायरमेंट का संरक्षण या प्रोटेक्शन करना है। प्रकृति के विभिन्न घटकों जैसे जलवायु, मिट्टी, ऊर्जा, वनस्पति, खनिज, जीव जंतु आदि को संरक्षित करते हुए पृथ्वी की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है।
और साथ साथ में इसी दिवस पर जो है अलग अलग वृक्षारोपण अभियान भी चलाए जाते हैं। तो हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ठीक है, यहां पर गलत हो गया है, किस देश में किया जा रहा है। इसका जो है ऑप्शन है रियो ब्राजील, टोक्यो जापान, बुडापेस्ट हंगरी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों रिसेंटली अभी समाप्त हो चुका है, ये हुआ है बुडापेस्ट हंगरी में। देखो आपको बता दूं दोस्तों कि विश्व कैडेट चैंपियनशिप जो है कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन बुडापेस्ट यानी कि हंगरी में आयोजित करवाया जा रहा है और इसका आयोजन 19 जुलाई से 25 जुलाई 2021 तक किया गया है। वर्ल्ड जो कैडेट चैंपियनशिप है इसमें फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला पहलवानों के लिए एक वार्षिक आयोजन होता है जिसमें दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जिनकी उम्र 16 से 17 साल की होती है वो इसमें हिस्सा लेते हैं, प्रतिभाग लेते हैं। और विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप जो अगली बार होने वाला है 2022 का, इसको रोम यानी कि इटली में आयोजित करवाया जाएगा। इस बार जो है टोटल जो चैंपियन है भारत की तरफ से उनमें 13 जो है पदक हासिल किए हैं भारतीयों ने, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक, 1 जो है रजत पदक और 7 जो है कांस्य पदक हासिल हुए हैं। दोस्तों इसका जो है पूरा लिस्ट जान लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने आप लोगों के सामने एक लिस्ट रखी है जिसमें जो श्रेणी है और जो विजेता और पदक के जो नाम है वो पूरे हैं। 13 नाम इसमें शामिल है। प्रिया मलिक जो है इन्होंने महिलाओं की 73 किलोग्राम जो है रेसलिंग मैच में स्वर्ण पदक जीता है। तन्नू जो है इन्होंने भी महिलाओं की 43 जो है किलोग्राम के कैटेगरी में श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। कोमल पांचाल स्वर्ण पदक, अमन गुलिया जो है स्वर्ण पदक, सागर जंगला जो है उन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रकार से आप जो है इस लिस्ट को देख सकते हैं, इस लिस्ट को समझ सकते हैं कि हाल ही में हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुए उसमें भारत को टोटल 13 पदक जो है हासिल हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर बन गया है? ऑप्शन है चेन्नई तमिलनाडु, बंगलुरु हैदराबाद, देहरादून उत्तराखंड या फिर पुरी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दैट इज पुरी। अभी हाल ही में उड़ीसा की जो तीर्थ नगरी है पुरी, इसको सिंगापुर, लंदन तथा न्यूयॉर्क जैसे शहरों की तरह ही अंतरराष्ट्रीय शहरों की तरह ही क्या कर दिया गया है, गुणवत्तापूर्ण पेयजल शहरों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। यहां पर जो है 24 आवर यानी कि 24 घंटे जो है यहां पर सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाले पेयजल जो है उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी परियोजना के तहत पुरी के लगभग जो है 2.5 लाख नागरिकों और लगभग 2 करोड़ जो पर्यटक आएंगे उनको शुद्ध जल जो है उसकी व्यवस्था प्राप्त की जाएगी या इसकी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये अभी पूरी सरकार का जो है यहां पर स्टेटमेंट आया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला अभी हाल ही में कौन बनी है, गर्ल कौन बनी है? ऑप्शन है राइसा लील, मोमिजी निसिया, फुना नाकायामा एंड मार्जोरी गेस्टिंग। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर जो है यहां पर 2 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। कि हाल ही में क्या हुआ है, जापान की मोमिजी निसिया जो है इनके द्वारा स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीता गया ओलंपिक्स में। देखो बड़ी खबर ये भी है दोस्तों कि स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग जो होती है ये स्केटिंग का जो खेल है ये इसी साल जो है आयोजन करवाया गया है, ठीक है। और इन्होंने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। इन्होंने मात्र 13 साल 330 दिन की उम्र में यह पदक जीतकर इतिहास रचा है। और वहीं ब्राजील की राइसा लील ने 13 वर्ष जो है 203 दिन की उम्र में रजत पदक जीता। और जापान की जो फुना नाकायामा है उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में कांस्य पदक जीता। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो यहां पर अगेन जो है स्पेलिंग मिसप्रिंट है, वो जो है मार्जोरी ग्रेस्टिंग के पास थी, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष 268 दिन की उम्र में जो है स्वर्ण पदक जीता था। और उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था महिला डाइविंग प्रतियोगिता जब हुई थी वहां पर, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि ओलंपिक में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली हाल ही में जो मोमिजी निसिया हैं वो बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मीराबाई चानू को किस राज्य सरकार के द्वारा एडिशनल एसपी के रूप में नियुक्त किया गया है? असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या फिर नागालैंड? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मणिपुर। अभी रिसेंटली आप लोग जानते हैं कि मीराबाई चानू जो है इनके द्वारा जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, इस टोक्यो ओलंपिक में भारत को जो है पदक दिलाया गया है और भारत को पदक दिलाने वाली ये पहली जो है यहाँ पर महिला बनी थी।
तो इसी के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के द्वारा, या बीरेन सिंह, ठीक है, बीरेन सिंह के द्वारा मीराबाई चानू को एडिशनल एसपी का पद प्रदान किया गया। साथ ही में चानू को सरकार के द्वारा 1 करोड़ रुपए का भी इनाम दिया गया। मीराबाई चानू ने ओलंपिक 2020 में, जो अभी टोक्यो में करवाया जा रहा है 2021 में, इसमें सिल्वर पदक जीतकर न सिर्फ राज्य को बल्कि पूरे देश भर को गौरवान्वित किया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मणिपुर। नेक्स्ट बात करें और अंतिम प्रश्न की बात करें तो सैन्य अभ्यास इंदिरा, जिसका आयोजन अगस्त 2021 में किया जाना तय हुआ है, यह किन 2 देशों के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और जापान, भारत और रूस, भारत और चाइना, या फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों भारत और रशिया या रूस। यानी कि हाल ही में जो इंदिरा सैन्य अभ्यास है, देखो दोस्तों इंदिरा सैन्य अभ्यास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सैन्य अभ्यास जो है इसका 2021 का जो अभी एडिशन चलेगा यानी संस्करण चलेगा, इसकी शुरुआत की जाएगी जो है 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच तक। और ये रूस के जो वोल्गोग्राड नामक जगह है, इस वोल्गोग्राड नामक जगह में आयोजन करवाया जाएगा। तो ये किन 2 देशों के बीच का अभ्यास है, उसका नाम है दोस्तों भारत और रूस। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत जो है 2003 में हुई थी। वहीं वर्ष 2017 में पहला संयुक्त त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विस जो एक्सरसाइज था, इसका आयोजन करवाया गया था। साथ साथ में दोस्तों आप जो है कुछ अन्य एक्सरसाइज के बारे में याद कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि रशिया और इंडिया के बीच में और कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में विश्व विरासत समिति यानी कि जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इसकी 44वीं विश्व विरासत बैठक का आयोजन फुजोउ चाइना में करवाया गया। दूसरा ऑप्शन है कि यूनेस्को का मुख्यालय लंदन में स्थित है। और तीसरा ऑप्शन है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारतीय धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 40 हो गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, या केवल 1, 2 और 3? तो अपना जवाब जो है आप लोग अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जो है इस प्रश्न को हल कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट सैटरडे को अन्य टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ हाजिर होऊंगा। उसके बीच में हर दिन जो है आपको नई नई खबरें अपडेट होती रहती हैं। तो आप जो है अगर वीडियो आपको पसंद आती है, चैनल आपको पसंद आता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, नॉलेजफुल आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जा रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर टुडे।